वेलकम बैक टू टीचर सर्कल। आई एम अर्णव, योर मैथ्स मेंटर। मैंने एक एप्लीकेशन ट्रिकोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बोला था कि दो एंगल्स वाला जो सम प्रॉब्लम्स रहेगा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो वन एंगल्स वाला प्रॉब्लम था। हाइट एंड डिस्टेंस में वन एंगल्स वाला प्रॉब्लम बहुत रहता है, लेकिन टू एंगल्स वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो टू एंगल्स वाला का एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो क्या बोला है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक of a canal from a point on another bank directly opposite to the tower, then angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। मतलब बोला है कि एक वर्टिकली टावर है खड़ा हुआ है जो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से कितना बोला है 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री। इसको हम लोग ए बी सी पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि फ्रॉम ए अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। मतलब फिर से जब 20 मीटर दूरी करेंगे तो इधर से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो ये है आपका 20 मीटर। तो क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हम लोग को क्या निकलना है, हम लोग को निकलना है ए बी, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकलना है। तो इसको हम लोग क्या लेट क्या एक्स पकड़ लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। हम लोग को एक्स निकालना है, ठीक है। और बेस जो बी सी है, जो बेस है उसको हम लोग वाई पकड़ लेते हैं। तो बेस मतलब बी सी इक्वल टू क्या है, वाई पकड़ लेते हैं। तो गाइस क्या होता है, हम लोग एक्स पकड़ लिए और वाई पकड़ लिए, लेकिन क्या होता है दो एंगल्स जब रहता है तो उसमें हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कैसे करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, जब दो एंगल रहता है मतलब दो ट्राइंगल रहेगा। जैसे इधर क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एक देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल है। तो ऐसे करके दो एंगल्स पकड़ के, दो ट्राइंगल पकड़ के जब हम लोग सम करेंगे तो हम लोगों का सॉल्यूशन इजीली होगा। तो आप देखिए कि इधर जो ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल में हम लोग को रिलेशन निकालना है कि एक्स वाई का जब रिलेशन निकलेगा तो उसके बाद बड़ा ट्राइंगल पकड़ेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है, ए बी सी में देखिए एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। तो हम लोग वही tan थीटा पकड़ लेते हैं। tan थीटा मतलब हाइट बाई बेस। हाइट मतलब आपका है ए बी और बेस मतलब आपका है बी सी। थीटा का वैल्यू मतलब tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आप लोगों को सबको पता है कि √3 इक्वल टू क्या हुआ, एक्स बाई वाई। और एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, y√3। अभी ये आ गया ट्राइंगल एबीसी का। एबीसी से हम लोग एक्स और वाई का हम लोग को रिलेशन मिल गया। तो आप लोग को ये सिर्फ याद रखना है कि एक्स इक्वल टू वाई इंटू √3 होता है। उसके बाद हम लोग जब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, दूसरा ट्राइंगल हम लोग को मेनली निकालना क्या है, एक्स निकालना है। तो एक्स क्या है, एक्स दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। एबीसी और एबीडी दोनों ट्राइंगल में ही एक्स कॉमन है। तो हम लोग एबीडी पकड़ के भी जब भी करेंगे तो ए बी तो आएगा ही। हाइट बाई बेस जब भी करेंगे तो ए बी तो आएगा ही। सो अभी देखते हैं तो कैसे आता है। तो ट्राइंगल अभी एबीडी पकड़ लेते हैं, ट्राइंगल एबीडी। एबीडी में भी सेम रिलेशन करेंगे। सेम रिलेशन मतलब क्या है, ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी जब होगा तब भी आपका रूल्स क्या आ रहा है, tan थीटा। हाइट बाई बेस, ए बी तो आपका हाइट, ए बी का ए बी ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी में दोनों में ही हाइट, लेकिन आपका ए बी है तो ए बी आपका हाइट हो गया, कॉमन हाइट। और इसका बेस क्या होगा, बी डी। अभी देखिए बी डी मतलब क्या है, बी डी मतलब है, अब इजीली आप इधर आप लोग देख पा रहे हैं कि बी डी मतलब होगा बी सी प्लस सी डी। बी डी मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी करेंगे तो हम लोग को बी डी मिल जाएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और बी डी का क्या होगा, वाई प्लस 20। तो y प्लस 20 इक्वल टू tan थीटा। मतलब अभी देखिए tan थीटा, ये कौन सा ट्राइंगल हम लोग पकड़े हैं, हम लोग पकड़े हैं कि ट्राइंगल एबीडी। ट्राइंगल एबीडी के लिए एलिवेशन को क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो tan थीटा का अभी क्या वैल्यू होगा, tan 30 डिग्री। अभी x का वैल्यू आप लोगों को पता है कि y√3। तो y√3 इधर पुट कर दीजिए x के जगह में, बाई y प्लस 20
इक्वल टू 1/√3। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/√3। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, अभी तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर से आप लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब √3 के साथ ये और इसके साथ ये, तो √3 इंटू √3y मतलब 3y इक्वल टू y प्लस 20 और 2y इक्वल टू 20 और y इक्वल टू आपका आएगा 10 मीटर। तो y का वैल्यू आप लोगों को मिल गया कि 10 मीटर। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आप लोगों को पता है कि x इक्वल टू क्या होता है y इंटू √3। तो x इक्वल टू होता है y इंटू √3। तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 10 मीटर मिला। तो √3 इंटू कर देंगे। √3 का वैल्यू सबको पता होता है क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो 10 इंटू 1.732 इक्वल टू 11.73 मीटर। ये हो गया आपका हाइट का वैल्यू, मतलब ए बी का वैल्यू, टावर का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को 11.73 मीटर। तो ये था आज का आपका फर्स्ट सवाल। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए और एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो एक पॉइंट बोला है, पॉइंट क्या है पी है, पी से एक दूरी में एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 10 मीटर। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। तो अभी देखिए पकड़ लेते हैं, ये भी पकड़ लेते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर में और एक फ्लैग होस्ट किया हुआ है, एक फ्लैग होस्ट किया हुआ है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट पी से कितना होगा 45 डिग्री बोला है। ठीक है 45 डिग्री बोला है। ये पॉइंट हम लोग ए पकड़े थे, इसको हम लोग सी पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक, मतलब एसी हम लोग को निकालना है और क्या निकालना है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पी पॉइंट पी, मतलब पी से बी का डिस्टेंस। ये तो आपका डिस्टेंस होगा, तो इसको निकालना है कि कितना होगा। देखिए आप लोग ऐसे जब स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल रहता है उसमें क्या होता है मेन जो आपका जो मेन सॉल्यूशन रहता है वो होता है जो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन में बहुत सारा डायग्राम स्ट्रक्चर दिया रहता है, लेकिन जो जिस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर व डायग्राम नहीं दिया रहेगा उसमें आप लोगों को वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी डायग्राम आप लोग समझ अच्छे से समझने के बाद जब ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इधर के फर्स्ट में क्या निकालने बोला है, इसका डिस्टेंस, बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है पी पॉइंट से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल ये है कि ए पी बी, इसमें ए दिया हुआ है, हम लोग को पी भी निकालना है। तो आप लोगों को दिमाग में तभी याद आ जाएगा कि जो हम लोगों ने करवाया था कि हाइट बाई डिस्टेंस, हाइट बाई बेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्राइंगल हम लोग ए बी पी लिख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी पी में क्या है हाइट, हाइट मतलब ए बी आपका हाइट है और पी बी आपका बेस है। तो इसका क्या होता है टेन थीटा होता है। हर क्वेश्चन में टेन थीटा मैंने बोला है, तो टेन थीटा क्या होता है हाइट बाई बेस। अभी इधर ए बी का वैल्यू दिया है, पी बी का निकल गया, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया इजीली। तो ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है और पी बी का निकलना है, और टेन थीटा मतलब थीटा क्या दिया हुआ है टेन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब लोग एंगल जो इधर दिया रहेगा, जो आप लोग ट्राइंगल पकड़ रहे देख के आप लोग एंगल लिखना, नहीं तो एंगल में आप लोगों को गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है टेन थीटा का वैल्यू क्या है 1/√3 और 10/PB। तो PB क्या निकल जाएगा आपका 10 इंटू √3, मतलब वो पहले वाला जो आंसर आया था 17.332 मीटर। तो ये आपका निकल गया PB। अभी हम लोग को क्या निकालना है AC निकालना है। देखिए बेस मिल गया, तो अभी पूरा ट्राइंगल पकड़ के हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं इजीली। तो जो फ्लैग का जो लेंथ दिया हुआ है उसको हम लोग x पकड़ लेते हैं, मतलब AC इक्वल टू x मीटर पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BC इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल टू आपका होगा AC प्लस AB। तो AC मतलब AC प्लस AB मतलब 10 प्लस x मीटर, ये हो गया आपका पूरा BC का लेंथ। अभी हम लोग फिर से वही टेन थीटा पकड़ के कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू अभी कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल आपका हो जाएगा CPB। CPB ट्राइंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा BC बाई BP।
BC मतलब हाइट, BP मतलब बेस, हाइट बाई बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1045 डिग्री। और BC क्या है, BC आपका मैंने किया था 10a प्लस x, और नीचे बेस क्या निकला था, हम लोग का बेस निकला था 17.32। तो 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू 10 प्लस x 17.32। तो ये आपका आ गया 17.32 इक्वल टू 10 प्लस x, और x इक्वल टू आ गया 7.32 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ था वो क्या निकल गया, AC इक्वल टू 7.32 मीटर। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन सुनने में जितना हार्ड लग रहा है, तो पढ़ने के बाद जब सॉल्यूशन करेंगे तो उतना इजी लगेगा। तो ये ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हैं कि बेस निकल गया, तो इजीली आपका ये हाइट निकल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। और एक सवाल देखते हैं कैसे होता है। गाइस मैंने 2 सम एलिवेशन के ऊपर कराया है और एक डिप्रेशन के ऊपर सम देखते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 and 45 degree. Find the height of the multi-storied building and distance between the two buildings. मतलब क्या बोला है कि इसका आप लोग पकड़ लीजिए, नाम दे दीजिए A, B, C, D और E। तो क्या बोला है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका टॉप से एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना होगा, वो है 30 डिग्री। और उसका बॉटम से वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, 45 डिग्री। तो जैसे मैंने बोला था कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा ऑल्टरनेट एंगल के लिए वो चेंज होके नीचे आ जाएगा, मतलब वो भी एंगल सेम हो जाएगा। जब ऑल्टरनेट एंगल रहता है तो ऑल्टरनेट एंगल जब रहता है तो ये इक्वल टू ये हो जाता है, तो ये 30 डिग्री मतलब ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी क्या बोला है, क्या निकालना है कि इस बिल्डिंग का दोनों का डिस्टेंस मतलब DC निकालना है, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का जो हाइट है वो भी हम लोगों को निकालना है। और सिर्फ दिया हुआ है AD दिया हुआ है। अभी देखिए AD जो है वो BC के साथ सेम होगा, मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि EC मतलब मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसका हाइट क्या हो सकता है, EB प्लस BC, और BC का वैल्यू 8 हो सकता है, मतलब EB प्लस 8, ये हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जब कि बोले कि दो एंगल जब रहेगा तो हम लोग को दो ट्रायंगल पकड़ के सम को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले क्या, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल EAB पकड़ लीजिए, ट्रायंगल EAB, ये ट्रायंगल का हाइट बाय बेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग को ये बेस निकालना है और ये हाइट निकालना है। तो हाइट और बेस का जब भी कम रहेगा आप लोग tan थीटा पकड़ के हाइट और बेस पकड़ के काम कर लीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या है, EB बाई AB, हाइट और बेस। अभी थीटा का वैल्यू मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू EB बाई AB। तो इधर से हम लोग को क्या मिल रहा है, AB इक्वल टू EB√3 मीटर। मतलब हम लोगों को अभी भी एक बेस मिल रहा है कि AB इक्वल टू EB√3 मीटर। अभी देखिए EB और DC दोनों ही सेम होगा, क्योंकि पैरेलली दोनों सेम होगा, पैरेलली है मतलब दोनों सेम होगा। तो इसका भी जो बेस है ये भी बेस है। तो अभी हम लोग को एक रिलेशन मिल रहा है फर्स्ट ट्राइंगल से कि AB इक्वल टू EB√3। अभी सेकेंड ट्राइंगल जब हम लोग पकड़ेंगे, सेकेंड ट्राइंगल मतलब कौन सा ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल मतलब होगा कि EDC का। जब EDC ट्राइंगल का हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, EC बाई DC इक्वल टू tan 45 डिग्री, AB हाइट बाई बेस उसका भी tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को इधर से क्या मिल रहा है, EC इक्वल टू DC, मतलब EC का वैल्यू जो होगा वही DC का वैल्यू होगा, वही DC का वैल्यू आएगा। तो गाइस देखिए EC इक्वल टू DC मिल गया। अभी हम लोग EC को क्या लिख सकते हैं, EC को लिख सकते हैं EB प्लस BC। तो EC को हम लोग लिख दिए EB प्लस BC, और DC को हम लोग क्या, DC के हम लोग क्या, देखिए DC और AB मैंने क्या बोला था, दोनों सेम होगा। तो DC के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं EB दिया, EB का वैल्यू निकल जाएगा तो इसका पूरा हाइट हम लोग को मिल जाएगा। तो EB प्लस BC का वैल्यू क्या है, देखिए AD 8 होगा तो BC 8 होगा, मतलब AD पैरेलल टू BC है, मतलब दोनों पैरेलल ही है। तो AD का वैल्यू भी जो आएगा वो भी BC का वैल्यू होगा। तो BC मतलब 8
अभी ए बी का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, ई बी रूट 3, तो इधर से हम लोग ई बी निकाल लेंगे, तो ई बी माइनस ई बी रूट 3 हम लोग को मिल रहा है -8। तो अभी क्या होगा, ई बी कॉमन ले लीजिए, मतलब 1 माइनस रूट 3 इक्वल टू -8। अभी इधर माइनस आ गया, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 3 को सामने कर देंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं ई बी रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस, इधर रूट 3 को सामने लाया मतलब माइनस सामने आ गया, तो इधर माइनस आ गया मतलब ये माइनस 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 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ई बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, ई बी का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, ई बी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है, 8/√3 माइनस 1। ई बी का वैल्यू क्या आया, 8/√3 माइनस 1। अभी हम लोग रैशनलाइज करके ये आंसर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। रैशनलाइज करने के रूल्स क्या है, 8/√3 माइनस 1 आया है, मतलब √3 + 1 ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटू कर दीजिए, √3 - 1 √3 + 1। तो इसको क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं हम लोग एक रूल मिल रहा है, ए प्लस बी और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, a² - b² का फॉर्मूला। तो √3² - 1² / 8√3 + 1, तो 8√3 + 1 डिवाइडेड बाई √3² मतलब 3 - 1 मतलब 2, 2 4 जा तो 4√3 + 1 मीटर। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू, ये आ गया आपका ई बी का वैल्यू। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है ई सी का वैल्यू। तो ई सी मतलब क्या, देखिए ऊपर में मैं लिख के रखा हूं, ई सी का वैल्यू क्या होता है, ई बी + 8, मतलब ई सी का वैल्यू क्या होगा, तो ई बी का वैल्यू क्या निकला है, 4√3 + 1 + 8। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 + 2 मतलब 4, 3 + √3, ये हो गया मीटर। तो आपको ये मिल गया ईसी का वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या है, 4, 3 + √3 मीटर। अभी तो बेस का क्या होगा, मतलब दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए मैंने एक रूल्स दिखाया था कि tan 45 डिग्री जब पकड़ के हम लोग करेंगे तो ईसी इक्वल टू डीसी आ रहा है। ईसी इक्वल टू डीसी कब आ रहा है, जब tan 45 डिग्री वैल्यू ईडीसी ट्राइंगल के लिए करेंगे तो ईसी इक्वल टू डीसी आ रहा है, मतलब डीसी का भी आंसर सेम आएगा, मतलब दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये था मेरा डिप्रेशन वाला जो सम, ये उसका सॉल्यूशन। सो गाइज ये था आज का हम लोगों का वीडियो जो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। मैंने आज आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के ऊपर सम करके दिखाया। तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोगों का यूट्यूब चैनल टीचर सर्कल सब्सक्राइब कीजिए, और भी आप लोगों को अच्छा अच्छा मैथ्स का वीडियो मिलता रहेगा। उसके लिए फेसबुक पेज है वो भी फॉलो कीजिए, तो अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।